है ना। तो इन द सर्किट shown S1 S2 are simultaneously closed at t बराबर 0। तो आई थिंक सर्किट पहले ऑब्जर्व कर लो। एक बैटरी है, एक कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो ये स्टैंडर्ड आरसी सर्किट नहीं है, थोड़ा सा एडवांस आरसी सर्किट है ये। ठीक है। तो एट टी इक्वल टू 0 पे उन्होंने क्लोज किया है। तो पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर R1 इज 0.2 वॉट। तो R1 में जो पावर डिसिपेटेड है वो 0.2 वॉट है, और इनिशियल करंट थ्रू R2 इज 10 की पावर -2 एम्पियर है। इनिशियल करंट का मतलब आई थिंक सो, जब S1 S2 क्लोज किए गए हैं देन दे आर द सेम द वैल्यू ऑफ करंट। हम्म। R1 सर इसका 10 की पावर 4 आया है। आंसर एक मिनट रुक जा, बताता हूँ। एक मिनट, रुको रुको। R1 की वैल्यू आई है 50,000। हाँ, एक 50,000 आई है, एक 10,000 आई है। R1 एंड R2 इज 10,000, सही है। ठीक है। तो जैसे इसमें अ, अब जैसे इन्होंने जो पावर डिसिपिटेशन बोला है, तो R1 के क्रॉस जो पावर डिसिपिटेशन है 0.2 वॉट है। ठीक है। तो पावर क्रॉस, उसमें फॉर्मूला क्या लिख सकते हो बताओ। अच्छा ये वी बताओ, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, कैपेसिटर ये कंडक्ट। ये कैपेसिटर जो है वो मेटल मेटल प्लेट बन जाएगा ना शायद। हम्म ये मेटल प्लेट कह रहे हैं, सॉरी। कंडक्टिंग। मतलब कनेक्टिंग वायर बन जाएगा। तो ये और ये रेजिस्टेंस हो जाएंगे पैरेलल। और ये 100 वोल्ट जो बैटरी है वो R1 के साथ कैसी है, पैरेलल है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस R2 को मिलेगा उतना इसको भी मिलेगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 100 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन R1। तो यहाँ से R1 निकाल सकते हो शायद, 10 की पावर 4 अपॉन 0.2। तो ये तुम्हारा 5 × 10 की पावर 4 आ गया। ठीक है। R1 आ गया, बोलो। हम्म अब R1 आने के बाद R2 को चेक करें अगर हम, तो R2 वाली उसके लिए ब्रांच में करंट हमें दे रखा है 10 की पावर -2 एम्पियर। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो सीधे सीधे हम ऐसा कर लेते हैं कि R2 बराबर 100 वोल्ट अपॉन अपॉन 10 की पावर करंट माइनस। 10 की पावर -2। तो ये आपका 10 की पावर 4 आ गया। ठीक। अच्छा यहाँ पर जो स्टेट लेके सॉल्व कर रहे हैं वो इनिशियली लेके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो हालांकि इनिशियल लेके सॉल्व करो चाहे फाइनल लेके सॉल्व करो, ठीक है, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही है, वो तो फिक्स ही होता है ना, वो तो वेरिएबल होगा नहीं उस सिनेरियो में। बोलो इतना क्लियर है या नहीं। हम्म इसके बाद R1 R2 मिल चुके हैं। अब कह रहा है कि व्हेन कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड। तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, तो फुल्ली चार्ज वाले सिनेरियो में इस वाली ब्रांच में ये वाली ब्रांच ओपन हो जाएगी, इसमें करंट होगा नहीं। बोलो, होगा करंट। इस वाली ब्रांच नहीं। में करंट नहीं होगा। तो जो ले देकर या एक काम करते हैं, हमारे पास एक और स्टैंडर्ड तरीका था ना, वो मैक्सिमम चार्ज निकालने का। सर वो जो प्रोसेस से निकाले थे कि उसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल के फिर रेजिस्टेंस एक निकाल मिनट। के। व्हेन कैपेसिटर गेट फुल्ली चार्ज S2 ओपन, पहले एक काम करते हैं, सी पे नेट, सी पर उस मोमेंट पे, मतलब इनिशियली वाले मोमेंट पे चार्ज निकाल लेते हैं, वो जरूरत पड़ेगी हमको, है ना। ठीक है। S2 को ओपन करने से पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये भी है कि मान लो ये वाली ब्रांच ओपन हो जाएगी, तो जो ठीक है, तो सारा करंट इसी से पास होगा, और सारा 100 वोल्ट इसी को मिल जाएगा। और ये और कैपेसिटर पैरेलल में लगे होंगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ यहाँ का होगा वही इसके इसके होगा। अच्छा करंट है नहीं, तो रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। तो जो भी 100 वोल्ट है वो सीधे C2 में आ जाएगा। तो आई थिंक Q मैक्स जो आना चाहिए उस सिनेरियो में, C का वैल्यू मेंशन है यहाँ पे, नहीं निकालना है। तो C × 100, तो ये 100C आ जाएगा तुम्हारा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज 100C। C इज अ कैपेसिटेंस। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं। हम्म। अच्छा।
तो हमने क्यू मैक्स तो निकाल लिया। एक काम और कर लेते हैं, क्यू का फंक्शन भी निकाल लेते हैं। एस टू को क्लोज, अभी एस टू को ओपन नहीं कर रहे हैं, एस टू क्लोज है। तो क्यू मैक्स आ गया। क्यू का फंक्शन कैसे निकालते थे याद करो। अगर आपको याद हो तो एक हमने सर्किट सॉल्विंग पढ़ा था, जब एक से ज्यादा रेजिस्टेंस होते थे, बैटरी वाली ब्रांच को हम लोग कन्वर्ट करते थे मेटल में। हाँ, मेटल वायर में। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर निकालते थे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना। मेटल वायर में कन्वर्ट करते थे। सेकंड काम ये करते थे कि कैपेसिटर वाली जो ब्रांच होती थी, इसके क्रॉस ही हम लोग पहले नेट रेजिस्टेंस निकालते थे। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 + R2 हो जाएगा। ये क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज हमें चाहिए था क्यू का जनरल फॉर्म। तो क्यू का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्यू का जनरल फॉर्म होता है क्यू मैक्स, जो कि 100C है। ठीक। 1 - चार्जिंग लेंगे या डिस्चार्जिंग लेंगे। अ, बताओ। चलो जब क्लोज है तब की बात कर लेते हैं। तो 1 - E⁻T/टाउ। तो टाउ में जो होता है वो आर इक्विवेलेंट आता है, इंटू सी आ जाएगा। बोलो क्लियर है। जहां आर इक्विवेलेंट हमारा ये है। तो ये आपका जनरल चार्ज का फंक्शन है। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं। अब अगर बात करें आफ्टर ओपन S2, जब S2 को हम ओपन कर देंगे तो बैटरी तो उस सर्किट से डिस्कनेक्टेड हो गई। तो जो कैपेसिटर सी है ये खुद एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा और इट स्टार्ट डिस्चार्जिंग। ठीक है। तो सी जो होगा वो डिस्चार्ज होने लगेगा। जब डिस्चार्ज होता है तो चार्ज का जो फंक्शन आता है वो बदल जाता है, शायद अगर आपको याद हो। तो चार्ज का फंक्शन क्या हो जाता है बेटा, यहाँ क्यू इज पे इक्वल वन टू क्यू माइनस। 100C, 1 - की जगह सीधे सीधे E⁻T/R इक्विवेलेंट इंटू सी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। हम्म। ठीक है। और इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 5 सेकेंड द करंट इन द, अच्छा करंट मेंशन है, किसी टाइम पे करंट मेंशन है, तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड वी आर एबल टू गेट द करंट ऑन कैपेसिटर ब्रांच। इन कैपेसिटर ब्रांच क्या, जब इसको ओपन कर दोगे तो इस सर्किट में तो एक ही करंट फ्लो करेगा ना बस, सीधे। बोलो। पहले आई निकालते हैं, तो आई कितना आएगा, I dq/dt आएगा। डिफरेंशिएट कर लो उसको, तो ये आएगा 100C। जो टी का कोफिशिएंट है उससे क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंट इंटू सी आ जाएगा, E⁻T/R इक्विवेलेंट सी आ जाएगा। ठीक। सी सी कट जाएगा, सर आएगा माइनस का। लेकिन हमको पता है ये जो करंट होगा, एक्चुअली में जो करंट है उसमें चार्ज घट रहा है, इसको मैं माइनस का लिखेंगे। बोलो। जब माइनस का लिखेंगे तो बेटा यहाँ पे दोनों जो माइनस माइनस साइन है वो क्या हो जाएंगे। प्लस का हो जाएगा। हाँ। तो कुल मिला के तुम्हारा ये बनेगा 100 अपॉन, अब आर इक्विवेलेंट इज लाइक R1 + R2, तो 10⁻⁴ + 5 × 10⁻⁴ आएगा 6 × 10⁻⁴। तो 6 × 10⁻⁴ आ गया। ठीक है। और ई की पावर माइनस का टी, टी का T5। वैल्यू क्वेश्चन में 5 है। टी का वैल्यू क्वेश्चन में 5 है, डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। तो 6 × 10⁻⁴ इंटू सी। काम करो इसको ऐसे लिखा रहने दो आर इक्विवेलेंट, एट लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में उस मोमेंट पे कितना करंट गिवन है, 0.74 मिली एम्पियर। वाई रख दो। तो 0.74 10⁻³ ठीक है, इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे तो आई थिंक 100 10⁻⁴ ऊपर आ जाएगा, तो 10⁻² बचेगा। बोलो। तो 1/6 10⁻², एक्सपोनेंशियल E⁻⁵ अपॉन R और इक्विवेलेंट इंटू सी आ जाएगा। तो यहाँ से -2 और यहाँ कैंसिल हो गया, -10⁻1 बचेगा। 6 को इधर भेज दो। तो 6 × 0.74 अपॉन 10 आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो अगर हो पाए तो। तो ln। 6, पहले तो 674.74 मल्टीप्लाई कराओ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं लेट से, कितना आता है देखो। 4 4 छः 4। पॉइंट फोर फोर बाय पॉइंट फोर फोर
डिवाइड बाई 10 कर दो। तो ये आ गया, इसका ले रूट। नहीं, रूट कह रहे हैं, सॉरी, रूट क्यों लेंगे उसका। आई थिंक आएगा 0.44। तो ई की पावर -5 अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू सी इज इक्वल टू 0.444। एक और फोर ले लो भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा। बोलो। अब इसमें एंटी लॉग ले लो भाई। पहले तो काम करो, 1 अपॉन ई कन्वर्ट कर लो। अच्छा, एक काम करते हैं, ये एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 10 शायद ना। ई की पावर 5 अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू सी बराबर आ जाएगा 10/4.44। ठीक है। अब 10/4.4 कितना आएगा? 10/44। 2.25 आ रहा है ये। अरे यहाँ माइनस थी ना पावर, इसको 1 अपॉन ई कर दिया। हाँ हाँ, समझ गए। ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा बनेगा 5 अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू सी इज इक्वल टू LN 2.25। ठीक है। तो हमें सी चाहिए, तो सी तुम्हारा मोटे तौर पे कितना आ जाएगा? सी तुम्हारा आएगा फाइनली 5/6 इंटू 10 की पावर 4। LN 2.24, मान लो इसका मैं LN ले लूँ अगर, तो ये 0.81 आ रहा है। 0.81 आ जाएगा। ठीक। तो अब सॉल्व कर लो क्या आगे। 6 इंटू 0.81 कितना आएगा? 4.16। ठीक है। बताओ। हम्म। इसको सॉल्व कर लेना, फर्दर आ जाएगा आंसर। एट दिस मोमेंट स्विच S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज साइमल्टेनियसली। पहले तो उन्होंने वो किया है, बाद में इन्होंने S1 को ओपन करके S2 क्लोज कर दिया है ना? बोलो। अब ये वाला हो जाएगा हो ऊपर। जाएगा।